नीतीश कुमार के जाने से पहले ही सम्राट चौधरी की पुलिस जेडीयू विधायकों पर नकेल कसना शुरू कर दी है। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खोज रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नीतीश कुमार के सुशासन वाली सरकार में दो बाहुबलियों को खूब संरक्षण मिला और ये दो बाहुबली अपने अपने इलाकों में अपने तौर तरीके के हिसाब से नियम कानून बनाए। जो कहे वही सही, जो करे वही नियम कानून हो जाता है। एक अनंत सिंह जेडीयू के विधायक है मौजूदा वक्त में मोकामा से, और दूसरा कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे, पप्पू पांडे, जेडीयू के बाहुबली विधायक। ये वो बाहुबली है जिनका बाहुबल आज भी है नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार में। जो चाहते हैं वो करते हैं, चाहे वो लीगल हो या फिर अनलीगल हो। लेकिन नीतीश कुमार अब जा रहे हैं। कल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और उससे पहले देखिए सम्राट चौधरी की पुलिस जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडे पर नकेल कसना शुरू कर दी है। और ऐसा नहीं है कि विधायक जी का कारनामा कोई आज दिख रहा हो, इससे पहले भी वो लगातार लीगल अनलीगल तरीके से अपना कामकाज करते रहे। चाहे वो वसूली का मामला हो, जबरन जमीन कब्जा करने का मामला हो, या फिर हत्या जैसे संगीन अपराध हो, हर तरह से इनकी भूमिका दिखती रही। लेकिन क्या है ना कि सत्ता का संरक्षण जब मिल जाता है तो फिर कोई डर, कोई भय नहीं होता है। लेकिन अब जो है अमरेंद्र पांडे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अमरेंद्र पांडे के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। अमरेंद्र पांडे, उनके भाई जो कुख्यात हैं सतीश पांडे, और एक सीए राहुल तिवारी शायद नाम है, 3 लोगों के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। और विधायक जी, उनके भाई, उनके गुर्गे फरार हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। विनय तिवारी गोपालगंज के एसपी हैं और उन्होंने भी कसम खा लिया है कि इस बार छोड़ने वाले नहीं है। विनय तिवारी जहां रहे, अपने काम के बदौलत उन्होंने एक छाप छोड़ा। ईमानदार और कड़क आईपीएस के तौर पर उनकी पहचान है। वो खूब चर्चा में तब आए थे जब उनको सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में मुंबई भेजा गया था, तब उन्हें वहां पर क्वारंटीन कर दिया गया था। तब वो खूब चर्चा में आए थे। बहुत जिद्दी किस्म के आईपीएस है, ईमानदार भी है। और यही कारण है कि पप्पू पांडे और उनके गुर्गे भाग रहे हैं। जो पप्पू पांडे कहते थे ना कि भाई मेरा इलाका है, तो वो इलाका आपका अब नहीं रह गया है। सरकार बदल रही है, या फिर मानिए कि बदल गई सरकार। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं, और सम्राट चौधरी ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के राज्य में कि कोई बाहुबली का बाहुबल नहीं चलता था। नाम क्या कि बेशक वो बाहुबली लगा ले, लेकिन बाहुबल उनका नहीं दिखता था। लेकिन ये दोनों बाहुबल का प्रयोग खूब किए, लीगल अनलीगल तरीके से हर वो काम किए जिस काम की इजाजत कानून नहीं देता है, क्योंकि सत्ता का संरक्षण था। कोई भी एसपी डीएम जाए सब मैनेज। अब तक कितने एसपी गोपालगंज में गए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई पप्पू पांडे, अमरेंद्र पांडे, सतीश पांडे के कॉलर पर हाथ रखे। इस तरीके का मैनेजमेंट था। लेकिन अब नीतीश जी नहीं रहे, मुख्यमंत्री नहीं है वो। बस आज भर मान लीजिए अंतिम दिन है बतौर मुख्यमंत्री। कल वो कैबिनेट की बैठक करेंगे, उसके बाद इस्तीफा दे देंगे। अब कोई संरक्षण देने वाला भी नहीं है। और सम्राट चौधरी पहले फेज में ऐसे से चुन चुन कर बाहुबलियों को जेल में ठेलेंगे। याद कीजिए नीतीश कुमार को जब सत्ता मिली थी ना, तब नीतीश कुमार ने चुन चुन कर बाहुबलियों को जेल में ठेला था, मतलब जेल में बंद करवा दिया था। और उन्होंने सुशासन स्थापित किया, कानून व्यवस्था को सही किया। वही काम सम्राट चौधरी करना शुरू किए हैं। गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे कल के बाद परसों, और अभी से वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। इस तरीके के जो बाहुबली, जो बिहार के अंदर सुशासन की सरकार होने के बावजूद भी अपनी सरकार चलाते हैं, वैसे बाहुबलियों का खैर नहीं है। पप्पू पांडे भाग रहे हैं, पुलिस खोज रही है, लगातार छापेमारी हो रही है। कभी गोपालगंज के आवास पर तो कभी पटना के आवास पर, जो सरकारी आवास है। भोर में यहाँ पे छापेमारी हुई, कई थानों की पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। सुबह सुबह 4:30 बजे पता चला कि यहाँ नहीं है।
फिर गोपालगंज में छापेमारी हुई, कई थाने की पुलिस जाकर छापेमारी की 2 आवास पर, एक गांव वाला, एक जो पेट्रोल पंप वाला आवास है। पप्पू पांडे फरार है, इस बार अच्छा आईपीएस से पाला पड़ा है। विनय तिवारी एकदम कसम खा लिए हैं कि भाई ऐसे ऐसे माफियाओं को तो जेल में रहना चाहिए, बाहर कैसे है। नियम कानून के हिसाब से चलना होगा। बाहुबल, गुंडा राज और आपकी सरकार विधानसभा में नहीं चलेगी, नियम कानून की सरकार चलेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार चलेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि भाई सम्राट चौधरी की पुलिस ने तो शुरू कर दी है नकेल कसना। पप्पू पांडे के बाद अगला नंबर किसका है?